Assalamu alaikum. I am from arrahmansoft.com. Today we will see the overview video of rent a car system. First of all, run the system. Then open the requirements of the system. There we open the requirements of the system. सबसे पहले हम इसको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। जूम करने के बाद सबसे पहले हमारे पास है साइन इन एंड यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ से हमारी जो है ऐसा रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रही हैं यूज़र मॉड्यूल से। व्यू अवेलेबल कार्ड्स एनी रजिस्टर्ड यूज़र आर गेस्ट। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड गेस्ट है इसका मतलब है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, वो जितनी भी अवेलेबल कार्ड्स हैं इनको देख सके। सबसे पहले हम इसी तरफ चलते हैं। ये हमारा login.aspx का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर तो कोई रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आप नीचे एक बटन देख रहे हैं लॉगिन एज गेस्ट। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ एट लीस्ट एंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम कोई भी लेट्स सपोज इसका डेटाबेस के साथ कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये एज अ गेस्ट ओपन जाएगा तो सिर्फ इसको ईमेल की ज़रूरत थी। ये देखें गेस्ट का था, यहाँ पे आ गया वेलकम गेस्ट। यहाँ पे इसको सिर्फ अवेलेबल कार्ड्स के अलावा कोई भी मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अवेलेबल कार्ड्स और ये उसके नीचे है यहाँ पे दो सर्चिंग मेथोडोलॉजी। यहाँ पे साइड पे हमारे पास है प्रोफाइल, सेटिंग और लॉग आउट। अगर हम यहाँ पे सर्च बाय ट्रांसमिशन टाइप मीन्स डैट द व्हीकल इज़ ऑटो और मैनुअल। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दो की दो हमारे पास ऑटो हैं, अगर मैं यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डाटा, यहाँ पे ऑटो किया तो डाटा आ चुका है हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके मुकम्मल का मुकम्मल डाटा हमारे पास शो हो जाता है। ये देखें सिलेक्ट ऑल किया तो हमारे पास मुकम्मल डाटा आ चुका है। उसके बाद है सर्च हेयर। तो यहाँ पे आप उसको नाम के ज़रिए, मॉडल के ज़रिए या इंजन चेसी के ज़रिए उसको सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 1700 सीसी की गाड़ी को सर्च करना चाहते हैं तो ये देखें 1700 सीसी की हमारे पास गाड़ी आ चुकी है। अगर आप इसके ऊपर बुक नो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें प्लीज़ लॉग इन टू यूज़ दिस फीचर। अगर बुक नो आपने करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लॉग इन होना पड़ेगा। चलें हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सर्च कार्ड्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। तो ये भी हमने देख लिया कि कार्ड्स को हम सर्च कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट का पेज है। इसमें जी सबसे पहले जी सेंड कार बुकिंग रिक्वेस्ट। अब इसमें ये है कि जो भी यूज़र रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वो ही यहाँ से कार को अपने आप तरफ बुक कर सकता है। हमारे पास एक रजिस्टर्ड यूज़र है तो अगर हम उसकी तरह से लॉगिन करते हैं तो इसमें देखें दो टैब्स आ रहे हैं। एक है बुक्ड कार्स कि इसके पास कौन कौन सी कार्स बुक हैं। तो यहाँ पे कोई भी कार बुक नहीं है। तो अगर हम वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसके पास दो कार्स हैं। अगर ये फर्स्ट वाली को बुक करना चाहता है तो बुक नो, तो यहाँ पे कार बुकिंग डिटेल्स, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक इनवाइस नंबर है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। उसके बाद कार का मॉडल, उस कार की चेसी नंबर, सारा कुछ बैकेंड से आ चुका है। इसका डे रेंट जो है, एक दिन का रेंट जो है जो एडमिन ने डाला हुआ है वो 2500 रुपये है। हम इसको 4 दिन के लिए बुक करना चाहते हैं। अगर जैसे ही हम इस फील्ड से बाहर आएंगे तो ये पेज थोड़ा सा रीलोड होकर इसकी टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी। उसके बाद हमने डेट सेलेक्ट करनी है 19 से लेकर हमें चाहिए 23 तक। तो और बुक एंड पे, जैसे हम बुक एंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें ये पेमेंट पेज पे ले आया है। पेमेंट पेज पे हमारे पास टोटल अमाउंट हमारी आ रही है और यहाँ पे एक पेमेंट की इनवाइस भी ऑटो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम डालें पेमेंट, ये पेमेंट टोटल की टोटल हमने पेमेंट डाल दी और कर दिया पे। तो ये देखें कार रेंट रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली, यानी वो कार की रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली सेंट हो चुकी है। अगर हम इसको लॉग आउट करें तो उसके बाद यहाँ पे है बुक्ड कार्स। यहाँ पे अभी तक इसके पास कोई कार बुक नहीं है। तो अगर हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट करने से पहले हम इसकी अगली रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन। क्योंकि ये यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन हमने देख लिया हुआ है, साइन इन भी हो रहा है।
उसके बाद है अपडेट प्रोफाइल। ये रजिस्टर्ड है तो इसको इसकी प्रोफाइल भी नज़र आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर चलते हैं राइट साइड पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे देखें उसकी प्रोफाइल में उसका नाम, उसका लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से वो अपनी जो है आईडी को डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लें जी, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा अगर लॉगिन करना चाहूँ तो ये देखें प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम चल के इसको पहले रजिस्टर कर लेते हैं इसी यूज़र नेम को। यहाँ पे हमने रजिस्टर को कर लिया। रजिस्टर करने के बाद अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो अब ये प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि हमने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या डाला हुआ है। यूज़र नेम यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे यूज़र ईमेल है @g। ये देखें जीमेल का हमने डबल L लगा दिया हुआ है। यहाँ से हम इसकी जीमेल को ठीक कर लेते हैं ताकि हमें बार बार वहाँ से ठीक ना करना पड़े। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा जाके यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ से हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट में जो है वो है एडमिन मॉड्यूल। एडमिन कैन मैनेज कार्ड्स अवेलेबल कार्ड्स। यहाँ से अगर हम चलते हैं एडमिन के लिए हमने admin@gmail, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा एडमिन का मॉड्यूल है जहाँ पे एडमिन के पास यूज़र्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा टैब्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऐड कार्ड्स में। यहाँ पे सबसे पहले के वो कार्ड्स को मैनेज कर सके एंड कार्ड्स की डिटेल्स को। तो यहाँ सबसे पहले हम एक कार को पहले एंटर करते हैं, देन उसकी डिटेल्स को करेंगे। कार नेम हमको डाल देते हैं, तो ये देखिए हमने अपनी पूरी डिटेल्स एंटर कर ली हैं। अब हम करते हैं ऐड कार। तो ऐड कार जैसे ही हम करेंगे तो ये देखें कार एडिट सक्सेसफुली का हमें मैसेज आ चुका है। अगर हम व्यू कार्ड्स में चलते हैं तो यहाँ पे हमें वो कार नज़र आ चुकी है। रोज़ राइस हमने नाम डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इसकी कैटेगरी है वो प्रीमियम है और इसकी जो पर डे है वो 3000 है और यहाँ पे इसकी इमेज भी आ रही है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको अपडेट के लिए करते हैं तो यहाँ पे उसका पूरा डाटा आ चुका है। डाटा आने के बाद अगर आप इसको ऑटो के बजाय मैनुअल कर देते हैं और अपडेट कार करते हैं तो यहाँ पे देखें ऑटो के बजाय यहाँ पे अब मैनुअल आ रहा है और इमेजेस नहीं चेंज हुई। उसके बाद अगर आप बूट्स कार में चलते हैं तो यहाँ पे ये एक कार बुकड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार बुकड है। उसके बाद अगर आप इसको रिमूव बुकिंग कर देते हैं और आप यहाँ पे चलते हैं व्यू कार्स में तो यहाँ पे देखिएगा अब आपके पास 4 कार्स हैं, क्योंकि ये अवेलेबल कार्स का मतलब है कि जो इस वक्त अवेलेबल थी वो कार इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, ये BMW, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं थी हो रही। उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट में कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जो रिक्वेस्ट आई थी वो यूज़र डिलीट हो चुका था, इसलिए वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे शो नहीं हुई। तो हम दोबारा भी उसको लॉगिन करते हैं यूज़र को। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम जाके अपने यूज़र को लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो हमने नई गाड़ी भी डाली है इसकी रिक्वेस्ट को इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन डेज हमारे पास 2 डेज़ के लिए हमें चाहिए और डे हम कोई भी 25 से 27 कर देते हैं। इन दिनों के दरमियान हमें चाहिए बुक एंड पे, एंड इसको अब हम कर देते हैं पे।
ये देखें कार रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई। अब हम यहाँ पे चलते हैं और रिक्वेस्ट के पेज को दोबारा रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। कार का नाम, उसका कार नंबर, इंजन चेसी, डेट, किस डेट से लेकर किस डेट तक चाहिए, कितनी उसने पेमेंट कर दी हुई है, उसका यूज़र का नाम क्या है, यूज़र की ईमेल क्या है। और यहाँ पे अगर आप इसको अप्रूव करते हैं, अप्रूव सक्सेसफुली, और यहाँ बुक्ड कार्स पे चलते हैं तो यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं हम। यहाँ पे हमने अपने पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें रॉयल रोल्स रॉयस जो उसने बुक की थी कार्स, और उसकी जो टाइप है, उसकी उसने जो पेमेंट की है और जो स्टेटस है पेमेंट का वो पेड है, यानी उसने पेमेंट कर दी हुई है। तो यहाँ पे है हमारे पास बुक कार्स आ चुके हैं। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो एडमन कैन मैनेज कार्स, उसकी सारी मैनेज कार्स भी हो चुकी हैं। कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरी उसने बोला हुआ है, इकोनॉमी, कम्पैक्ट और कम्पैक्ट प्रीमियम। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ पे कार को ऐड किया था तो यहाँ पे ऐड करते हुए यहाँ पे सॉरी देयर इज एन एरर, आई विल चेक। ये एरर क्योंकि हमने उस तरफ भी लॉगिन किया हुआ है यूज़र को, तो यहाँ पे हमें दोबारा एडमिन को लॉगिन करवाना पड़ेगा क्योंकि इनकी एम्बेसिटी हो चुकी है सेशंस की। तो अगर हम यहाँ वापस चलते हैं और ऐड कार्ड्स पे अब क्लिक करते हैं तो अभी देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो उसने टाइप्स कैटेगरीज बोली हुई हैं वो यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज के ज़रिए आप वो मैनेज हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इस पेज पे नहीं है। अगर हम इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये पेमेंट एडमन डैशबोर्ड, एडमन कैन एवरीथिंग रजिस्टर्ड यूज़र को देख सके, कैसे देख सके। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट एक जो है वो है यूज़र्स डिटेल का कॉलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र्स डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीटी सी उसकी पिक्चर्स भी आ रही है। वो पिक्चर अभी उसने डाली तो नहीं, ये हमारे पास से पिक्चर्स ही आ रही है। तो यहाँ पे उसका मॉड्यूल ख़त्म हो गया। पेमेंट मेथड में आपने देख लिया हुआ है कि वो पेमेंट है कैसे कर पा रहा है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट कार रेंशल सिस्टम। तो यहाँ पे इसको अगर हम लॉग आउट कर देते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।